बायो सॉर्ट्स लॉ बताता हूँ क्या चीज़ है। ये क्या बोलता है? It states that magnetic field due to a current element, ठीक है, at a point in space is given by म्यू नॉट अपॉन, मतलब dv। dv क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? एक एलिमेंट की। एलिमेंट मतलब कोई भी पीस है, कोई छोटा सा एलिमेंट है जिसकी कुछ लेंथ होगी, उसमें कुछ करंट होगा, इसलिए बोला उसने करंट एलिमेंट, कि कोई छोटा सा पार्ट होगा उसमें करंट है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये dv। और उसका फॉर्मूला दिया था उसने, लॉ है सीधा, कहाँ से आया कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल निकाला, लॉ है मतलब, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r। ये dl वही है जो एलिमेंट है उसकी लेंथ, छोटा सा, और r अभी बताता हूँ क्या है, अपॉन r मॉड क्यूब, मतलब वही r का क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, a क्रॉस b का फॉर्मूला लगा ना, ए बी साइन थीटा, dl इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, आर मॉड को आर ही बोल दिया, हाँ जी हो गया, ठीक है। बोल, एक आर कट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब बायर्ट्ज़वर्थ लॉ है। कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट है, मान लो वायर है कोई, उसके अंदर करंट जा रहा है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dl, ये, और करंट ऐसे जा रहा है आई, तो dl की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, ये ऐसे कर, करंट की तरफ ही dl की डायरेक्शन हो जाएगी। और तुम्हें निकालना है यहाँ पर, कहीं भी निकालना सकते, यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करो, उसको जोड़ दो, ये है वो r, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा, dl और r के बीच में एंगल थीटा है, तो वही है ये dl क्रॉस r करके जो थीटा आएगा वो dl और r के बीच में है, ठीक है, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। तो ऐसे करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो इसको यूज़ करके हम आगे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इसमें देखो ये क्या चीज़ है, करंट तो पता है तुमको, dl तो हो गया वो छोटा सा एलिमेंट की, हाँ उसकी लेंथ, r हो गया कि ये इस एलिमेंट से वो पॉइंट कितना दूर है, इस पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितना दूर है वो वेक्टर r वेक्टर, और ये उसका मॉड हो गया तो उसकी लेंथ हो गई है, कितना दूर है, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऐसे जो हमने पढ़ा था ना परमिटिविटी, वैसा ही है। परमिटिविटी क्या होती थी कि कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसने के लिए, ठीक है। तो ये वैसे ही वही चीज़ है, सेम चीज़, कितना परमिएबल है, परमिएबल और परमिटिविटी सेम चीज़ समझ लो यार, नाम अलग रखे हुए हैं, कितना परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को घुसने के लिए, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
और उसकी यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। ये 2 लेंथ है, एक कट जाएगा तो मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर की वैल्यू है, कांस्टेंट है, फ्री स्पेस की है, मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में परमेबिलिटी ये लेनी है, ठीक है। ये हो गया, लिख लो उसको, लिख लो। और डायरेक्शन कैसे निकालनी है, वही क्रॉस डी एल क्रॉस आर। डी एल किधर है, डी एल इधर है, राइट हैंड ले लो, डी एल की तरफ उंगलियां करो, आर की तरफ घुमा दो, किधर आएगा अंगूठा, अंदर आ रहा है, बस। तो यहाँ पे ऐसे बना दो, अंदर जो डी भी होगा वो अंदर के, क्रॉस अंदर हो गया। इसी का यूज़ करके एक डेरिवेशन कर लेंगे। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे, एक्सिस पे, किसके, सर्कुलर लूप के जिसमें करंट है। नॉर्मल एक यार लूप है सर्कल, उसमें करंट है तो उसके एक्सिस होगा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसका एक्सिस ये रहा, वहाँ पे कहीं निकालना है, ठीक। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले तो थोड़ा 3D डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक्सिस, तो हमको कहीं निकालना है, यहाँ पर मान लो एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना है, इसका रेडियस ले लो कुछ आर ले लो, और ये एक्स ले लो, कितने डिस्टेंस पे निकालना है एक्सिस पे, एक्स हो गया एक्स। तो क्या करेंगे, पहले तो एक एलिमेंट लेंगे यार, ठीक है, डीएल जितना एलिमेंट, कहाँ पे लें, एक ऊपर एलिमेंट ले लो, यहाँ पे एलिमेंट ले लो एक छोटा सा डीएल, ठीक है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है, तो बताओ क्या होगा, डीएल बताओ, डीबी क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू μ0/4 पाई, वही सब कहानी, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ यार, ये μ0/4 पाई आई, किसमें कुछ करंट मान लो, आई कुछ करंट ले लिया, आई इंटू डीएल वो रहा। अब एंगल की बात, और नीचे एंगल भी बताता हूँ, नीचे क्या लेंगे कि डीएल से वो आर स्क्वायर क्या था, वो आर ये था कि डीएल से वो पॉइंट कितना दूर है जहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, हाँ आर स्क्वायर प्लस, हाँ वही पाइथागोरस लगा लो। तो इसको हम ले लेते हैं कुछ, अभी ले लेंगे, उसको तो रख देंगे, ये छोटा आर ले लो यार, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ये रही, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो निकालनी है अभी, अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा जो भी है, एंगल कितना होगा, वो एंगल डीएल और आर के बीच में कितना होगा एंगल, 45,
डीएल है, क्या होगा, क्या क्या बोलो? हाँ, कितना होगा, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बताओ? देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ, सर्कल है कुछ बड़ा सा सर्कल, ये देखो ये, ठीक है, ये मान लो ये रिंग है, इसमें करंट घूम रहा है, कैसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है। डीएल कहाँ लिया हमने, ऊपर सबसे छोटा सा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, छोटा सा डीएल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट। क्यों, समझ में आया, टेंजेंट, हाँ, क्योंकि करंट ऐसे ही आ रहा था, तो डीएल की डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी, तो इधर की तरफ तुम लंबी लाइन खींचोगे तो वो टेंजेंट आ जाए, टेंजेंट हो गया, ये डीएल है। और आर क्या है, आर ये हो गया, ये डीएल, और यहाँ से ही जोड़ के तुम एक्सिस पे जोड़ दो ना कहीं, क्यों, अब बताओ कितना है, कितना है, क्यों, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ 90 है, तुम बताओ कितना लग रहा है, हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये सीधा है और ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, कितना होगा एंगल बताओ, वन ट्वेंटी कैसे, तुक्का नहीं मारना। देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अच्छा ये लाइन सीधी होती तो 90 होता ना, अब उसको नीचे की तरफ झुका रहा हूँ मैं, कैसे, ये सीधा होता तो 90, तो ये तो पता है, ठीक है, इसको मैं नीचे झुका रहा हूँ, टिक 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 टिक, हैं, ये देखो अब ऐसे था ना, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, एंगल चेंज हो जाएगा क्या, बस यस, नीचे होता तो 90 है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा इमेजिनेशन ज़रूरी है। तो डीएल की डायरेक्शन यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी वो, और आर के बीच में एंगल 90 होगा, ठीक है, तो साइन 90 1 हो गया। अब डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, हाँ, डायरेक्शन देखो, क्योंकि हमको तो यार पूरे लूप की निकालनी है ना, तो हमको फिर जोड़नी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का है, क्या करें, डायरेक्शन में आ जाओ, डीएल कैसे था, तो देखो डीएल ऐसे था, आर ऐसे था, है ना, डीएल क्रॉस आर की तरह आएगा, डीएल की तरफ उंगलियां करो, आर की तरफ घुमा दो, आर जैसे, तो इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, और जो डीएल क्रॉस आर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो पता ही है उनको, ए क्रॉस भी करते तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता, जो अंगूठा आएगा हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो डीएल क्रॉस आर करके ही आएगी, और डीएल क्रॉस आर आएगा दोनों के परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी ऐसे, लेकिन उसको उठा के यहाँ डाल दो, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब आर के भी परपेंडिकुलर, इसके तो होगी, तो आर के परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट पे किधर होगी, ऐसे, ऐसे यार था ना अंगूठा,
डी एल क्रॉस आर, ठीक है। ये हो गया डी वी, ठीक है। तो अब हम कुछ ले लेते हैं, ये एंगल थीटा ले लो यार, क्योंकि इसके कंपोनेंट ही बनाने पड़ेंगे हमको। एक ये लाइन बना लो वर्टिकल, ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, फिर ये कितना थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अरे भैया ये 90 माइनस थीटा तो वो थीटा थीटा हो, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी बी कॉस थीटा, और इधर हाँ। अब ऐसे ही एक एलिमेंट नीचे ले लो, सारी कहानी सेम होगी, बस डायरेक्शन कैसे होगी। एक नीचे डी एल ले लो और उससे भी वही सेम उतना ही दूर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, आर हो जाएगा, सब थीटा वीटा भी वही हो जाएगा, और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगी ऐसे डी बी, ये एंगल वही थीटा, एक कंपोनेंट नीचे डी वी कॉस थीटा और डी वी साइन थीटा। तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कट गए। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे डी एल, उसके ऑपोजिट होगा कुछ यहाँ पे, वो दोनों के कॉस कट जाएंगे। तो ऐसे करके सबके कॉस कट जाएंगे एक दूसरे के, आधे सर्कल के कॉस, नीचे वाले आधे सर्कल के कॉस कटे, सब कुछ कट गया। वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, वो क्या देंगे हम, कैसे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, मतलब जितने भी डी बी साइन थीटा है सबको जोड़ दो मतलब इंटीग्रेशन कर दो, ये कर दिया। अब रख दो उसको यार, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये बात है। साइन थीटा भी डाल दो यार, साइन थीटा क्या होता है, अरे बड़ा आर अपॉन छोटा आर लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई डी एल बड़ा आर अपॉन छोटा आर, तो उसके साथ जाके आर क्यूब हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट 4 पाई, सब कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट, हर एलिमेंट में करंट कांस्टेंट, छोटा आर वो भी कांस्टेंट। अरे हर एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, अरे ये कोन जैसा बन रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से वहाँ तक का, हर एलिमेंट से वहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे फिक्स्ड होने की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इस पॉइंट के लिए सारे एलिमेंट के लिए जो छोटा आर होगा वो सेम हो जाएगा, बड़ा आर तो कांस्टेंट ही है, सब बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, हैं, डी एल क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ, छोटा सा लेंथ ना, ये सारी छोटी छोटी लेंथ जोड़ के क्या बन जाएगा, हैं, पेरीमीटर 2 पाई आर, हाँ ये डी एल जोड़ के 2 पाई आर बन गया, रख दो 2 पाई आर, म्यू नॉट आई आर फिर 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 2 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, तो बी आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अच्छा आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कहाँ गया, आर को लिख सकते हैं ऐसे, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, छोटा आर, ये लिख सकते हैं, हाँ पाइथागोरस। अब आर का क्यूब होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, हाँ
3/2, ये बात है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक लूप नहीं है, 10 लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स जानते हो क्या हो? जैसे गड्डी बना रखी है, जैसे तुम किसी ने तार लपेट लपेट के दे दिया तुमको, तो पूरी गड्डी बन जाएगी कि रील बन जाएगी एक। तो अगर नंबर मान लो 10 लूप है तो क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। n लूप है तो क्या करोगे? बस इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, n मल्टीप्लाई कर दो, b हो जाएगा म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन ठीक है। हाँ, ये आ गई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर तुमको सेंटर पे निकालनी हो तो क्या करोगे? सेंटर पे एट सेंटर, बताओ कैसे निकालेंगे? x को 0 डाल दो, x को 0 डालो तो b आ जाएगा सेंटर पे म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर से 2 कट जाएंगे, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। हाँ ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बताओ। किधर होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? हैं? अरे एक्सिस पे कहाँ है? हैं? किस तरफ? किधर है? बता दे दो। इस पॉइंट पे किधर आ रही मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ तो रही है, ये तो कैंसिल हो गया ना यार, इधर आ रही है, एक्सिस पे ही आ रही है, तो हाँ वहाँ पे भी वही रहेगी। एक्स तो 0 हुआ है, बाकी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हाँ, along the axis, direction of B is along the axis। लेकिन along the axis में भी कभी कभी मान लो कि तुमको ये दे रखा है ऐसा, करंट ये दे रखा है, तो सेंटर पे बतानी हो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसा ही तो है ये भी। तो देखो कैसे निकालना है, हाथ ले लो राइट हैंड, और जहाँ करंट घूम रहा वहाँ उंगलियां घुमा दो, ऐसे अंगूठा किधर है, तो बस बाहर होगी। एक्सिस पे हो चाहे कहीं हो, सेंटर पे हो एक्सिस पे हो, यही तरीके से निकल जाएगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हमारा करंट ऐसे घूम रहा है, उंगलियां घुमा दो ऐसे, करंट की तरफ अंगूठा अंदर आ जाएगा राइट हैंड का। ठीक है, ये बात है। ये थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट हो गया। ओरिजिनल तरीका क्या है? वही DL क्रॉस R, DL क्रॉस R। एलिमेंट का निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का निकालने। ठीक है, अब ये लिख लिया गया, हो गया।
अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस कैसा बनेगा बताओ। कैसा बनना चाहिए? सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बताओ? किधर होगी हैं? हाँ सेंटर पे हो जाएगी, क्योंकि भाई ये डिनोमिनेटर सबसे कम कब होगा? जब x 0 हो जाएगा। कितना कम हो सकता है? जब x 0 हो जाए। x बढ़ता रहेगा तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होता रहेगा तो मैग्नेटिक कम होती रहेगी। सबसे ज़्यादा तो यहीं पर होगी कहीं सेंटर, मतलब x एक्सिस ले लो, x 0 हो जाएगा तो ये सेंटर जो भी होगा इतनी होगी μ0 n I/2r। अब x बढ़ेगा तो क्या होगा? कम हो जाएगी। और ये कुछ कर्व जैसा होना चाहिए, क्योंकि लीनियर तो हो नहीं सकता, पैराबोला भी नहीं है, कुछ अजीब सा ही है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। धीरे धीरे करके वो 0 पे पहुंच जाएगा, जितने दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा। हैं? हाँ जैसा भी है, ऐसा कुछ। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, और कितनी है? वो सेंटर पे जितनी है। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये है बी मैक्सिमम, और कितनी है वो? μ0 ni/2r। ठीक है, 3 फिंगर क्यूब। आधी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी बताओ? मतलब मैक्सिमम कुछ है इतनी, इसकी आधी कहाँ हो जाएगी? कहीं यहाँ पर होगी कि नहीं? यहाँ पर कुछ x की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, निकाल दो कितनी होगी वो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम की आधी हो जाए। समझ बात को? मैक्सिमम की आधी हो जाए, b max/2 हो जाए, निकाल दो x। निकल जाएगा ये करके, क्यों फॉर्मूला लगाना है? कुछ नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? अब मैक्स निकालना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? बी मैक्स की आधी। बी मैक्स कितना है रहा? इसकी आधी ni/4r, इतनी होनी चाहिए यार। r x के बराबर, मतलब x = r, तब होगा आधा। क्यों? कितना आ रहा है? टू की पावर क्यूब। x = r आ रहा तुम्हारा? कितना आ रहा है? हैं? रूट के अंदर आ रहा है? अरे यहाँ पे रख दो ना इसको, b की वैल्यू डाल दो ना, मैक्सिमम/2। हमें x निकालना है जिस पे क्या हो, यहाँ पे b मैक्सिमम का आधा हो जाए। b मैक्सिमम ये रहा, इसका आधा मतलब कितने होने चाहिए? μ0 ni/2r।
4r इतनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये डाल आर स्क्वायर ये कट गया सब, आर उधर चलाएगा फोर, तो फिर 2 कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना 2r क्यूब। तो क्या करें, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो तो इसका रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो 4r की पावर 6। अब क्यूब रूट ले लो तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 6 का क्यूब रूट लोगे तो आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3 बार आएगा तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, अरे रूट क्यूब रूट होता ना, यहाँ पे 3 लिखते हैं, आर की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो जब क्यूब रूट लेते तो 3 में से आता है 1 बार। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के, अरे इसको उठा के उधर ले जाओ ना, आर स्क्वायर कॉमन लेगा 4 की पावर 1/3 माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा, r 4 की पावर 1/3 माइनस 1 और उसका रूट। थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई बात नहीं, अरे पता होना चाहिए ना कैसे कहाँ से आ रहा है ये। कोई दूसरी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं तो उसमें शायद कुछ अच्छा सा आ जाए। हाँ, मान लो 4 की जगह अगर आ गया 27, तो 27 में तो तुम निकाल सकते हो 27 की पावर क्यूब रूट, तो 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 रूट 2 है, तो ऐसे भी अच्छे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है क्या निकालो, आया समझ में। हाँ ठीक है, ठीक है, ये कर लो असाइनमेंट के क्वेश्चन।